झारखंड में हमारी आज़ाद झारखंड है। अगर यही करना था तो बिहार से झारखंड अलग करने का सवाल है, जो कि झारखंड के छात्रों के साथ अलग एक भूमिका निभा रही है, झारखंड के युवाओं के साथ है। और बेटियां भी कहीं ना कहीं झारखंड को निकल रही हैं कि युवाओं के साथ आए और नौकरी को लेकर के जागरूक हो। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ 60-40 को लेकर के आपका राय, क्या विचार सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पर्सनली ही पूरा सार्वजनिक पूछना चाहती हूँ, जो दादा हम लोग को जो मिलजुल के जो हम लोग उनको ताज पहनाए थे, यही उम्मीद में कि हमारे आने वाले जो वीर सपूतों को जब कुर्बानी है, उनके आने वाली जो पीढ़ी है वो अपनी अधिकार, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर इस झारखंड में अपना बेस्ट योगदान देंगे। लेकिन बेस्ट योगदान देने के लिए उनके पास तो कार्यनीति नहीं है। रह गया बात स्थानीय नीति का, तो स्थानीय नीति कब होगा? अभी 60-40 का, अभी दादा ने आपको बताया कि 60-40 सही बात है। 60 तो समझ में आ रहा, 40 नहीं समझ, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ 60-40 क्या है। दोनों में दोनों लोग हैं, ठीक है ना। दोनों में वही लोग हैं जो झारखंड को बुरी तरह से, जो मूलभूत सुविधाएं का, जो यहाँ का जन्मभूमि का जो लोग हैं, उनको ना दे करके सिर्फ बाहरी लोग हैं। आप कहीं बंगाल कहीं कहीं चले जाइए, किसी भी अदर स्टेट चले जाइए, वहाँ के लोगों को सिर्फ वहीं के लोगों को मिलता है। यहाँ के लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं। अभी आप देख सकते हैं केरल या कर्नाटक में जो हुआ, कैसे मजदूरों को अपनी भाषा को लेकर के प्रताड़ित किया गया, उनको अपनी मतलब मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं घट रही है। तो क्या मेरी झारखंड में हमारी आज़ाद झारखंड है? अगर यही करना था तो बिहार से झारखंड अलग करने का सवाल ही नहीं था। क्यों फिर हम लोग वही भाई भाई दोनों लड़ लेते ना? आखिर गठबंधन सरकार आई इसलिए ना, क्योंकि ताकि हम किसी का मिलजुल के हम युवाओं को रोजगार देंगे, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए हमारी झारखंड अलग भी चल मिलजुल के इसमें करेंगे। लेकिन वो कहाँ, फिर तो वही काम हो रहा ना। इससे अच्छा तो बेहतर बिहारी था। तो तब झारखंड आप लोगों का ये आंदोलन अभी जो आप लोग करने वाली हैं, उससे सरकार के कान में आवाज़ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो सुनेंगे, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल समय नहीं बच गया। ये उसे उलझा करके रख रहे हैं कि पहले 3.5 साल तो पार हो गया कोरोना और ये सब चीज़ को लेकर के, लेकिन इधर 1-1.5 साल मतलब 12-14 महीना बच गया। इसमें भी ये लोग सिर्फ उलझा दिए छात्रों को, जो कि नियोजन नीति करने की आवश्यकता था वहाँ पे करते। अब छात्र क्या करेंगे? वो तो लड़ रहे हैं, ये तो दूसरे रूट में जा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमको जिस स्टेज में हमको आना चाहिए, जिस ऑफिस में हमको आना चाहिए था, जिस टेबल पे हमको आना चाहिए, तो वहाँ तो आ नहीं रहे। इसलिए पर्सनली हमेशा कभी भी मैं, क्योंकि क्रांतिकारी का बेटी हूँ, मुझे मालूम है कि दर्द क्या होता है। क्योंकि फांसी होने के बाद तो जीवित नहीं होता, लेकिन इनको हर रोज फांसी दिया जा रहा है। क्यों? इसी दिन के लिए हमें दादा को हम लोग ताज पहनाए थे। एक बार तो 1932 का चोला पहन के जगह जगह पे झारखंड की सभाएं कर लिए मुख्यमंत्री महोदय जी। दूसरी बार क्या 60-40 का चोला पहन करके युवाओं के बीच जाना चाहते हैं? इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम सब जितने क्रांतिकारी के बेटी हैं, कौन आए हमको तो नहीं मालूम, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। झारखंड सरकार क्या करी है, ऐसे लोगों को तो देख नहीं रही है। लेकिन ऐसे बच्चे जो आने वाले, जो हमारे झारखंड का उज्जवल भविष्य है, जो सितारा, उनको तो डुबाने पूरी तरह से जो है सरकार लगी हुई है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी, खास करके मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हो, सारे लोग यही काम किया है ना। अभी जो 32 और 1932 को लेकर के अभी जो और विपक्ष के लोग जो अभी सदन में हंगामा कर रहे हैं, मैं उनको भी मैसेज देना चाहती हूँ कि दादा आप लोग भी तो 18 साल रहे, तो फिर ये नीति क्यों नहीं किए? सवाल है मेरा। लेकिन आप सवाल में हम लोग को मल जुल, बस मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि दादा आप हमारी कम से कम बात सुनिए। जो आप हमारी पूर्वजों की वजह से खुले हवा में सांस रवाना किसी अंग्रेज का हम लोग फिर से गुलाम होते, तो ये देसी अंग्रेज का जो काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है हम लोग का बात सुने। और एक शहीद का परिवार से हूँ और मुझे मालूम कि दर्द बच्चों का क्या होता है। क्या लगता है 20 का जो महारैली होने वाला है युवाओं के द्वारा, झारखंड के बेटियों के द्वारा, झारखंड के बेटों के द्वारा, इस महारैली के बाद मुख्यमंत्री आप लोगों का काम सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, मुझे लगता है कि सुनेंगे। क्योंकि देखिए उनको भी चारों तरफ से, देखिए अभी शिल्पी नेहा तिर्की भी बोली, वो शिल्पी नेहा तिर्की भी बोली है, हम लोग का समर्थन में कहीं ना कहीं बोली हैं कि नहीं कम से कम 90 होना चाहिए। तो मेरा कहना है 90-10 क्यों छोड़ रहे हैं? चलिए ठीक है, हम लोग को जिस अधिकार के लिए झारखंड अलग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड का माटी नहीं बचेगा, उनकी कल्चर नहीं बचेगी, उनकी भाषाएं नहीं बचेंगी, तो फिर हम लोग का झारखंड अलग होने का सवाल ही नहीं था, ठीक है ना। इसलिए मैं इस झारखंड की स्थानीय होने के नाते खास करके यही कहूँगी कि हमारे जो छात्र हैं उनकी बात को सुना जाए, ताकि हमारे झारखंड में जो ऑफिसर बने, IG DIG जो भी बने, वो हमारे झारखंड ही हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।